दीघा पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। दीघा पुलिस ने साइबर फ्रॉड से संबंधित फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष ने बताया कि साइबर फ्रॉड को लेकर फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया गया, जो पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र अंतर्गत चल रहा था। 17 सितंबर को दीघा पुलिस के द्वारा 3 लोगों की पहचान की गई, जो संदिग्ध अवस्था में थे। पूछताछ के क्रम में जब उनका मोबाइल चेक किया गया तो उनके मोबाइल में 2-3 ऐप ऐसे पाए गए जो साइबर फ्रॉड के काम में लाए जाते हैं, जैसे कि रिंग सेंटर, स्काइप, टेक्स्ट नाउ। जब और भी चेक किया गया तो उनके मोबाइल में मार्टिन, फ्रैंक जैसे कई अंग्रेजी नामों से ईमेल आईडी और प्रोफाइल बना हुआ है, और इसके साथ ही कई यूएस के नंबरों पर कॉल भी किए गए हैं और कॉल रिसीव भी हुआ है। और जब उनका व्हाट्सएप चेक किया गया तो कई ट्रांजैक्शन के डिटेल भी मिले और देखा गया कि डॉलर में ट्रांजैक्शन किए गए हैं, और इन्हें संदिग्ध पाते हुए थाने लाया गया। थाने में जब इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि पिंटू सिंह है, जो कि मनेर का रहने वाला है, उनके गैंग का सरगना है। यहाँ पिंटू सिंह के साथ 7 लोग काम कर रहे थे, जिनमें से 3 को हमने गिरफ्तार कर लिया है। इनके द्वारा रैंसमवेयर और मालवेयर अमेरिकन कस्टमर के लैपटॉप या कंप्यूटर में डाउनलोड करवा दिया जाता था, और इसको ठीक करने के नाम पर पैसे की ठगी की जाती थी, और पैसे भी अमेरिकन बैंक अकाउंट पर मंगवाते थे और विभिन्न प्रोसेस के बाद इंडियन बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन करवाते थे। बता दें कि गिरफ्तार अपराधी कोलकाता का रहने वाला है। आरोपी के पास से 10.5 लाख रुपए, लैपटॉप, मोबाइल समेत कई अन्य सामान बरामद किए गए हैं। गिरोह के सरगना पिंटू सिंह फरार चल रहा है। पुलिस को करोड़ों की अवैध संपत्ति की जानकारी भी प्राप्त हुई है। साइबर फ्रॉड से संबंधित एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है, जो कि पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र अंतर्गत चल रहा था। 17 तारीख को यानी कल सुबह में 7 बजे दीघा पुलिस के द्वारा 3 लोगों को पहचान किया गया, जो संदिग्ध अवस्था में थे। उनसे पूछताछ की जाने लगी। उनका मोबाइल चेक किया गया तो पाया गया कि उसमें 2-3 ऐप जो इस तरीके के कामों में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि रिंग सेंटर, स्काइप, टेक्स्ट नाउ, ये सारे ऐप उनके मोबाइल में मिले। उसके बाद जब उनके द्वारा फर्दर चेक किया गया तो देखा गया कि उसमें विभिन्न प्रकार के अंग्रेजी नाम, जैसे कि डैमियन, फ्रैंक, मार्टिन नाम से ईमेल आईडी बना हुआ है और प्रोफाइल बना हुआ है, और ढेर सारे यूएस के नंबर पर कॉल किए गए हैं। कॉल इधर से गए हैं, रिसीव भी किए गए हैं, और उनका जब व्हाट्सएप चेक किया गया तो देखा गया कि ढेर सारे ट्रांजैक्शन का फोटो उसमें मिला कि डॉलर्स में ट्रांजैक्शन किया जा रहा था। तो इन्हें संदिग्ध महसूस हुए तीनों अपराधी, और उन्हें थाने पर लाया गया। जब थाने पर लाकर उनसे पूछताछ किया गया अच्छे से, तो उनके द्वारा बताया गया कि एक पिंटू सिंह, जो मनेर का रहने वाला है, उनके गैंग का सरगना है। इसमें यहाँ पर कुल उसके अलावा 7 लोग काम कर रहे थे, जिसमें ये 3 लोग हैं। इनके द्वारा रैंसमवेयर और मालवेयर जो है वो अमेरिकन कस्टमर्स के कंप्यूटर पे डाउनलोड करा दिया जाता था, जिसके कारण उसके कंप्यूटर में कुछ खामियां आ जाती थी। उसके बाद पॉर्न वेबसाइट और उसी तरीके के अदर वेबसाइट्स के थ्रू ये लोग अपने कस्टमर केयर का नंबर उसमें पुश करते थे, जिसमें वहाँ के लोग जो सीधे साधे होते थे वो बेवकूफ़ बनकर इनको इस नंबर पे कॉल करते थे। ये सारे नंबर इंटरनेट से संबंधित होते थे, और इनको ये रिंग सेंटर, स्काइप और टेक्स्ट नाउ जैसे ऐप पर इनको ये कॉल रिसीव करते थे। उसके बाद उन्हें बरगला कर, बहला फुसला कर, इंग्लिश में बात करके ये लोग उनके लैपटॉप में, कंप्यूटर में एनी डेस्क नाम का ऐप डाउनलोड करा लेते थे। उसके बाद उसका पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते थे। फिर कुछ फर्जी तरीके से कुछ भी छोटा मोटा काम करके बोलते थे कि ये चूंकि आपका सिस्टम इन्फेक्टेड हो गया है, इसके लिए हम आप लोगों को एक सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, और उस सोल्यूशन को आपको पैसे देना पड़ेगा। इनका एकलौता मकसद होता था किसी भी तरीके से उनसे पैसा ले लिया जाए। ये 5 साल का प्लान, 2 साल का प्लान, 2 महीने का प्लान करके जो जितना भी दे सकता था उस हिसाब से उसको प्लान को सेल करते थे, और उसके बेसिस पे ये डॉलर्स में अमेरिकी बैंक अकाउंट में ही पैसों को मंगवाते थे, और फिर वहाँ से विभिन्न लेयर्स मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हुए वो पैसा इंडिया में आता था। ये जो 3 लड़के पकड़ाए हैं, ये 3 लोग पूर्व में भी इस तरीके का काम कर चुके हैं। एक रवि नाम के लड़के के साथ इन्होंने नोएडा में